हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बजट, ठीक है। और ये बजट है 2026-27 का। यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का ही देखने को मिलेगा। दो क्वेश्चन आप देख पाओगे। और इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से आपको पता है कि जितने स्कीम्स होते हैं यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तक कि आप विश्वास ना करोगे, एक चीज़ इतना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे अभी जो ACF का हुआ था, ठीक है, उसका हम क्वेश्चन अभी आपको दिखाएंगे। और किस तरह से जो है आप ढूंढते रहते होंगे, मिलेगा नहीं। बट जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, NFHS 5 से जो है ना वो पूछा गया था। और NFHS 5 जो है ना अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके PDF में नहीं, बजट के ही PDF में आप देखोगे, ठीक है। एक सेपरेट PDF हम लोग देखेंगे, उसमें किस तरह से पूरा का पूरा डेटा कवर है। सो वहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं और उसी को हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन करके। इस वीडियो में हम लोग देखो यहाँ से है कि आपका सीधे सीधे जो है ना दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। सो देखो इस बार का बजट कितना रहा है। तो इस बार का बजट रहा है 1,58,560। ये एकदम बिल्कुल से याद रखना, ये डेटा पूरा का पूरा पूछेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दें कि जो राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, ठीक है, और पूंजी प्राप्तियाँ, ये दोनों को मिला करके बजट बनता है। सो राजस्व प्राप्तियाँ इट मीन्स की रेवेन्यू रिसिप्ट का बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 1,36,210.04 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो कैपिटल में अगर बात करते हैं तो आप देखोगे 22,349.96, ठीक है। तो इसको दोनों को आप जब जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 1,58,560। इट मीन्स की जो बजट है, एस्टिमेटेड बजट इस बार का 26-27 का, वो देखने को मिलेगा। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो हम लोग बात करते हैं, ये बाकी डेटा ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है कि कितना स्टेट से है सेंट्रल टैक्सेस में और स्टेट्स ऑन टैक्सेस में, ठीक है। तो ये तो बात की चीज़ें हैं। और ये चीज़ें हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। और अगर मैं आपको यहीं पे बता दूँ तो पैसा सबसे ज़्यादा आता है स्टेट का जो सेंट्रल टैक्सेस में शेयर होता है, वहाँ से आता है सबसे ज़्यादा पैसा, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टेट का जो अपना टैक्सेस होता है, ठीक है, वहाँ से आता है। तो इस तरह से जो है ना अभी हम लोग देखेंगे उसको आगे, बट ये डेटा ध्यान रख लेना, ठीक है। और एक अगर इन दोनों में से कोई भी एक रेवेन्यू रिसीट या फिर कैपिटल रिसीट का एक डेटा याद रख लोगे तो अगला वाला अपने आप याद हो जाएगा। जैसे ये है कि 22,349.96 याद रख लो। उसमें से उसको जो है ना 1,58,560 में से घटा दोगे तो रेवेन्यू रिसीट आ जाएगा आपको, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं टोटल रिसिप्ट। यही टोटल रिसिप्ट था, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये दोनों टोटल रिसिप्ट कितना हो जाएगा इस बार का 1,58,560। और यही बजट है, ठीक है। ओके। अब फिर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, ये टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही होगा जितना बजट का है, ठीक है। और ये आपको देखने को मिला है जैसे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और आप साथ ही साथ जो ये स्कीम्स है इसका अमाउंट जोड़ दोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देख लो, हम लोग देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो 1,20,851.90, ठीक है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 37,708.10। तो ये भी ध्यान रखना चाहो रख लो, बाकी हम लोग को 1,58,560 करोड़ वाला ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिफिसिट, सिक्के फिजिकल डिफिसिट कितना इस बार रहने का चांसेस है। तो इस बार फिजिकल डिफिसिट जो है 2.18 चांसेस है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 2.81, ये 24-25 है ना, राइट, एक सेकेंड, 24-25, ठीक है। सो ये वाला जो है आपको 2.81 था, और इस बार कितना रहने वाला है 2.18। तो समझ लो, इसको रिवर्स कर दो याद रखने के लिए, तो यहाँ पे ये इतना हो जाएगा। और प्राइमरी डिफिसिट का अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.13। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट का तो ये 2.46 है। तो रेवेन्यू डिफिसिट जनरली माइनस में ही होता है। तो यहाँ पे देखो अभी भी देखने को मिलेगा ये सब। तो ये ध्यान लो, तो आपको कितना डेटा याद रखना है, इस चीज़ को हम लोग समराइज करते हैं। सबसे पहले कि इस बार का GDP कितना रहने वाला है, ठीक, सॉरी, ये मतलब बजट, ठीक है, बजट। तो इस बार का बजट कितना है, 1,58,560 करोड़, ठीक है। ये एक डेटा हो गया। फिर इसमें अगर आपको ध्यान रखना है रेवेन्यू डिफिसिट का, RD लिख रहा हूँ मैं। तो रेवेन्यू डिफिसिट इस बार कितना रहने वाला है, 2.46,
ठीक है, 2.46%। एंड उसके बाद फिजिकल डिफिसिट कितना रहेगा एफडी, तो फिजिकल डिफिसिट 2.18। एंड साथ ही साथ जो है प्राइमरी डिफिसिट कितना रहेगा, 1.13। इतना ये जो है चार डेटा एकदम पक्का से याद रहना चाहिए, इसको भूलना नहीं है। और बाकी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल डिफिसिट यहाँ पे बताया गया है कि 2.18 रहेगा, जो कि एक टारगेट लिमिट होता है ना उसका, जो 3% था जीएसटीपी का, ठीक है। सो ये चीज़ है, मतलब ये बोल रहा है कि 2.18 से 3% के बीच में, बट 2.18 वाला हम लोग को डेटा रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो 3% है ना, ये एफआरबीएम एक्ट जो होता है ना, उससे बताया गया है कि इससे ज़्यादा डिफिसिट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसका अलग रिpercussions देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पे ये है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे है कि करेंट प्राइस पे अगर हम लोग बात करते हैं जीएसडीपी का, ये एस्टिमेट किया गया है, प्रोजेक्टेड है कि इस बार रहेगा, ये ध्यान रख लो, 6,24,867.97 करोड़, ठीक है। जो कि 10.03% ग्रोथ जो है ना इस बार एस्टिमेट किया जा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि वर्तमान मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए जारी 56,5,67,897.08 करोड़ के अग्रिम अनुमानों की तुलना 10.03% विकास दर के साथ इतना करोड़ रुपए माना गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है, 10.03% एंड इतना। चलो अब हम लोग देखते हैं कि रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ से है। तो रुपये आता कहाँ से है ये ध्यान रखो। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा, ये मैंने बताया था आपको कि जो सेंटर का जो टैक्सेस, शेयर टैक्सेस होता है स्टेट के साथ, वो यहाँ पे है 32.31%। तो आप इसको 33 के आसपास ध्यान रखो, अगर एग्जैक्ट ध्यान रख सकते हो तो इट्स ओके। सो इतना है। फिर अपना टैक्सेस में कितना है, 29.02%, ठीक है, स्टेट का अपना टैक्सेस में शेयर जो है। और इस बार का फॉरेस्ट कितना है, 29.81% है झारखंड में फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से याद रिलेट कर सकते हो। फिर बात करते हैं तो यहाँ पे बोरोइंग से जो है ना उधार जो लेती है वो 13.91% है। और इसके बाद आपको स्टेट का अपना नॉन टैक्स से जो आता है 13.05%। एंड फिर ग्रांट इन एड 11.52 एंड रिकवरी ऑफ लोन से। तो आपको तीन चीज़ ध्यान रख लेना है, एक तो रिकवरी ऑफ लोन वाला 0.19%। और स्टेट का जो टैक्सेस होता है सबसे ज़्यादा यहाँ से आता है 32.31। स्टेट का अपना ऑन टैक्स जो होता है ना, तो 29.02%, ठीक है। अब देखते हैं पैसा ज़्यादा कहाँ है, और इस बार के लिए सबसे ज़्यादा ये पूछ लेगा ऐसे कि किस सेक्टर में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में जाएगा, ठीक है। एंड पंचायती राज में, तो रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में कितना जाएगा, तो इसमें है आपका, सॉरी ये नहीं है, ये सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये आपको दिखेगा वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर में, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए मैया समान योजना, जिसको सोशल वेलफेयर पे बोला जाता है। सो 16.75% यहाँ से है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है रूरल डेवलपमेंट, एंड थर्ड नंबर पे एजुकेशन है 11.87%, ठीक है। फिर उसी तरह से आप यहाँ पे देखना चाहो तो देख सकते हो, लाइक फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा एनर्जी, नहीं ये है लैंड रेवेन्यू और लेबर टूरिज्म, ठीक है। सो ये फोर्थ नंबर पे है। फिफ्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा एनर्जी सेक्टर में। एंड सिक्स नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। साथ ही साथ ये हो जाएगा सिक्स नंबर पे। सेवेंथ नंबर पे पेंशन, ठीक है, 6.29% सेवेंथ नंबर पे। बाकी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सबसे कम देख लो, एक ये है फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, 0.97%। और एक सेकेंड है, थोड़ा सा नंबरिंग में प्रॉब्लम है। ये भी है यहाँ पे देखो 8.32% हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर। सो एक बार और हम लोग इसको देखते हैं, सबसे ज़्यादा किस पे है, तो वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर पे 16.75%। सेकेंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पंचायती राज, ठीक है, 12.43। थर्ड नंबर पे आपको एजुकेशन पे देखने को मिल जाएगा। फिर फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ये हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है।
तो पढ़ना भी है, अच्छा पानी पीना भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये लैंड रेवेन्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद एनर्जी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे पुलिस डिजास्टर देख लो, पेंशन्स देख लो उसके बाद, ठीक है, इस तरह से है। और बस यही है, ज़्यादा इसमें तो है नहीं। सो चलो ठीक है, इतना आप लोग डेटा ध्यान रखो कि पैसा आता है कहाँ से, जाता कहाँ पे है। और फिर मैंने जो ये बताया चार डेटा, इसको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और फिर ये भी ध्यान रख लो। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।